गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में जो हमने बात की थी वो सॉल्यूशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, किसका दिया गया है? यूरिया का। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया की बात करें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया कितना दिया गया है यहाँ पे? 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स दिया गया है। किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन 100 ml। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना दिया गया है हमको? यहाँ पे 100 ml दिया गया है। उसने क्या कंसंट्रेशन पूछा है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? उसने यहाँ पे हमसे मोलरिटी पूछी है। अगर हम मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी हमारी क्या होती है? मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या? सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल से हमें क्या निकालना होगा? मोल्स। तो मॉलिक्यूल से मोल्स कैसे निकाला जाता है? कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो कितना होता है आपका? Na। अब Na की अगर हम वैल्यू की बात करें तो कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से हम जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो एवोगाड्रो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स कितने दिए गए आपका? 6.02 इंटू 10⁻20 और एवोगाड्रो अपॉन में आके कितना हो गया? 6.02 इंटू 10⁻23। अब इससे तो ये कट हो जाएगा। अब जैसे ही ऊपर पावर जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका? 10⁻20 माइनस 10⁻23। तो यहाँ से आपका कितना बचा? 10⁻³ अब आपको क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन। तो मोल्स आपके पास आ गए। कंसंट्रेशन ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स कितने आपके? 10⁻³ नीचे सॉल्यूशन किस में लेना है? लीटर में। आपको कितना दिया गया? ml। तो इसे किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। अब ये 1000 का पहुंच जाएगा ऊपर। तो कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी? 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन 100। अब इन दो जीरो से ये दो जीरो, एक जीरो से एक पावर कट हो जाएगी। तो 10 की पावर कितना बचा आपका? -2 या क्या आ जाएगा? 0.01 m। तो आपकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 0.01 m। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी। तो जब भी आपको मॉलिक्यूल्स दिया जाएगा तो पहले आप उससे क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स कैसे निकलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। अब यहाँ से क्या निकल गया आपका? मोल्स। फिर क्या निकालनी है आपको? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? सॉल्यूशन इन लीटर। ये कंडीशन हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसने डेंसिटी दिया गया है आपको, डेंसिटी ऑफ 2.05 m। 2.05 m का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको मोलरिटी दी गई है। अगर हम मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी कितनी है क्वेश्चन में? 2.05 m। कितनी दी गई है? डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आपको यहाँ पे दी गई है 1.02 ग्राम पर ml। और आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे? यहाँ पे आपसे मोलालिटी पूछी गई है। मोलालिटी आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? मोलालिटी दी गई है, डेंसिटी दी गई है, मोलालिटी पूछी गई है। कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल M आपको दिया गया है, D दिया गया है और आपसे स्मॉल m पूछा गया है। तो इस केस में क्या रिलेशन लगाते हैं हम? इस केस में जब भी आपको मोलारिटी दी गई हो और डेंसिटी दी गई हो और मोलालिटी निकालनी हो तो मोलालिटी इक्वल मोलारिटी इंटू 1000 अपॉन करते रहते हैं। 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट। ये आपका रिलेशन होता है किसके बीच में?
ये रिलेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ये किसके बीच में रिलेशन है आपका? ये स्मॉल m क्या है आपकी? मोलालिटी। और कैपिटल M की बात करें आपका, ये क्या है? मोलारिटी। और स्मॉल d क्या है आपकी? डेंसिटी। तो ये रिलेशन किसका है? मोलालिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशन लगाते हैं तब जब आपको मोलारिटी दी गई हो। तो m इक्वल क्या हो जाएगा आपका? ये कितना दिया गया? मोल 2.05 इंटू 1000 अपॉन फॉर्मूले में 1000 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी गई आपको? 1.02 माइनस मोलरिटी कितनी है? 2.05। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड? क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? एसिटिक एसिड। अब इसका कितना होता है? 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है? कैलकुलेशन। तो जब कैलकुलेशन करेंगे इस पॉइंट से 2 जीरो साहब, तो 2050। इस पॉइंट से ये 2 जीरो हो जाएगा, कितना बचेगा आपका? 1020। इससे ये यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो कैलकुलेट करके जो इसका आंसर आएगा तो आप कर सकते हैं 2.28। कैलकुलेशन आगे आप कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? 2.28। तो जब भी आपको मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में बात आएगी, किसके साथ? डेंसिटी के साथ, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइसिन। ये ग्लिसरीन आपको दिया गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? CH2OH, CHOH और CH2OH। ये आपको दिया गया है इन ए सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ वाटर। आपको यहाँ पे जो वाटर दिया गया है वो कितना है आपके पास? 36 ग्राम एंड 46 ग्राम ग्लिसरीन। अगर हम ग्लिसरीन की बात करें तो ये कितना दिया गया है आपको? 46 ग्राम। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको। किसका निकालना है? ग्लिसरीन का। तो अगर मोल फ्रैक्शन की हम बात करें, किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं हम? ग्लिसरीन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे। तो मोल्स ऑफ ग्लिसरीन नीचे क्या आ जाएगा? टोटल मोल्स। तो टोटल में कौन आ जाएगा आपका? वाटर भी और ग्लिसरीन भी। तो नीचे क्या आ जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब ग्लिसरीन का मोल्स कितना होता है? वेट कितना दिया गया है ग्लिसरीन का? 46। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? क्योंकि मोल्स का आपको पता है मोल्स कैसे निकलते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका? अब ग्लिसरीन का वेट कितना होता है? 46। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? 92। अगर ग्लिसरीन के मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका? 92। तो 46 अपॉन 92। और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल। तो टोटल में कितना आ जाएगा? 46 अपॉन 92। और वाटर का कितना दिया गया? 36 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। तो इससे कितनी बार कट गया? 1/2। और नीचे कितना आ गया? 1/2 और ये 2। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1/2 का मतलब 0.5। और नीचे इसका 1/2 0.5 प्लस 2। तो कितना हो गया आपका? 0.5 अपॉन 2.5। तो ये कितना आ गया? 1/5। और 1/5 का मतलब कितना होता है? 0.2। तो कितना हो गया आपका? 0.2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी। ओके। तो जब भी आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो मोल फ्रैक्शन में आपको एक ही कंडीशन लगानी है, जिसका मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है उसके मोल्स को कहाँ रखना है आपको? ऊपर। और नीचे टोटल मोल्स। टोटल्स का मतलब क्या है? सॉल्यूट भी और सॉल्यूशंस भी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करते हैं तो उसने यहाँ पे क्या कहा है? 2 सॉल्यूशंस ऑफ ए सब्सटेंस। यहाँ पे आपको 2 सॉल्यूशंस दिए गए हैं, आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर। उसने क्या कहा है? एक सॉल्यूशन आपके पास फर्स्ट है और एक सॉल्यूशन आपके पास सेकंड है। एक सॉल्यूशन फर्स्ट है, एक सेकंड है। उसने कहा है कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका जो M1 है वो आपको दिया गया 1.5। और इसका जो वॉल्यूम है वो आपको दिया गया है 480 ml।
ये आपसे पूछ दिया गया है। सेकंड सॉल्यूशंस की बात करें तो सेकंड सॉल्यूशन में उसने जो आपको कंसंट्रेशन दी है वो कंसंट्रेशन उसने आपको दी है 1.2 m, और यहाँ पे जो इसने वॉल्यूम दिया है ये वॉल्यूम आपने उसको दिया है 520 ml। तो उसने क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, व्हाट इज द मोलरिटी। तो यहाँ पे उसने मोलरिटी आपसे पूछी है, मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी अगर हम निकालें तो m इक्वल M1B1 प्लस M2B2 अपॉन क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। तो जब भी आपको दो सॉल्यूशन दिए गए हैं और उनकी मोलरिटी और वॉल्यूम दिया गया है और आपसे रिजल्टेंट मोलरिटी पूछ रहा है या फाइनल मोलरिटी पूछ रहा है तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, M1B1 प्लस M2B2 अपॉन B1 प्लस B2। अब जैसे ही आप इसकी मोलरिटी निकालेंगे तो M1 कितना दिया गया है आपको 1.5, वॉल्यूम कितना है 480। M2 की बात करें तो M2 कितना दिया गया है आपको 1.2 इंटू 520, और नीचे क्या आ जाए आपका आपका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा B1 प्लस B2। तो B1 कितना है आपका 480 और V2 कितना है 520। अब इस पॉइंट से ये खत्म हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो 15 120 720 इससे खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 4 हासिल 60 ये, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 1000। अब इसको आप ऐड कर लेंगे 0 4 4 हो जाएगा आपका 2 2 4 और 7 6 30 अपॉन 1000। तो कितना आ जाएगा जब 1.344, ये आपका क्या आ गया कंसंट्रेशन मोलरिटी आ जाएगी। तो जब भी आपको सॉल्यूशंस में जब भी आपको क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको 2 सॉल्यूशन दिए गए थे, दोनों की क्या दी गई थी आपको कंसंट्रेशन दिया गया था वॉल्यूम, और आपसे फाइनल पूछा गया था। तो जब भी फाइनल पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा है कि द वांट हाफ फैक्टर फॉर 0.1 m, वांट हाफ फैक्टर पूछा गया है, नहीं दिया गया है, द वांट हाफ फैक्टर फॉर 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज 2.74। यहाँ पे आपको जो वांट हाफ फैक्टर दिया गया है वो कितना दिया गया 2.74। कब दिया गया है, किसका दिया गया है 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस। इसका आपको क्या दिया गया है वांट हाफ फैक्टर दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या पूछा गया है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब आपसे अल्फा पूछा गया है। दिया क्या गया है वांट हाफ फैक्टर, क्या दिया गया क्वेश्चन में BaNO3 का होल ट्वाइस। तो जब डिसोसिएशन की बात आई है तो ये आपका क्या होगा डिसोसिएट हो जाएगा। जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या कंडीशन जनरेट होगी Pa2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, जब आपका टाइम कितना है 0 है तो हमने इसका कितना बॉन्ड माना, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी होगी क्योंकि डिसोसिएशन आ गया है। डिसोसिएशन आ गया तो वो डिसोसिएट होगा। तो मैंने क्या बोला जब टाइम 0 है तो तब उसका कितना मोल है 1, तो यहाँ पे कितना होगा प्रोडक्ट में 0 0। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे रिएक्शंस को स्टार्ट करेंगे और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगी, कौन सी कंडीशन पे आएगी इक्विलिब्रियम, तो रिएक्टेंट आपका डिक्रीज होगा। अब हमने क्या माना कि इसमें टाइम बढ़ने के साथ जैसे रिएक्शन हम इक्विलिब्रियम पे लेके गए तो इसमें अल्फा का डिसोसिएशन हुआ। अब इस रिएक्टेंट में जितना डिसोसिएशन हुआ उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज होगा। तो इसमें कितना इंक्रीजमेंट हो गया अल्फा, और इसमें कितना हो गया 2 अल्फा। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। टोटल जोड़ देंगे तो इस अल्फा से ये अल्फा कट गया तो 1 प्लस कितना आ गया आपका 2 अल्फा। इतना आप कर लेंगे। अब आगे क्या करना है देखते हैं। तो आगे क्या करेंगे, अभी टोटल कितना आ गया आपका 1 प्लस 2 अल्फा, इतना कर लेंगे आप। फिर से क्वेश्चन को समझिए, मैं फिर से बोलता हूँ, आपने क्वेश्चन में क्या दिया द वांट हाफ फैक्टर फॉर 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस इज
का आपको जो बांट हाफ फैक्टर दिया है वो कितना दिया है 2.74। इतना समझ में आ गया। उसने मैं फिर से पढ़ रहा हूँ द वांट हाफ फैक्टर फॉर 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज इतना। इस सॉल्यूशन का वांट हाफ फैक्टर आपको इतना दिया गया। उसने क्या पूछा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसका अल्फा कितना होगा। तो आपको पता है जब ये डिसोसिएशन हो रहा है तो ये कंपाउंड टूटेगा। मैंने क्या कहा जब टाइम जीरो है तो इसका कितना मूल्य लिया आपने 1, तो इसका कितना होगा 0 0। अब जैसे ही आपने रिएक्शंस को स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो कराया, तो जैसे इसका डिसोसिएशन होना शुरू हुआ तो इसमें कितना का डिसोसिएशन हुआ अल्फा का। अब रिएक्टेंट में जितने का डिसोसिएशन हुआ है उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज। तो टोटल कितना आ गया 1 + 2 अल्फा। तो आगे आप क्या करेंगे, ये जो आया है डिसोसिएशन इसको किसके इक्वल रख देंगे वांट हाफ फैक्टर के। तो आई इक्वल कितना हो गया 1 + 2 अल्फा। ओके। अब आई कितना दिया गया आपको 2.74 इक्वल 1 + 2 अल्फा, इतना हो गया। अब 1 कहाँ जाएगा माइनस में, तो 2 अल्फा इक्वल कितना हो गया 2.74 - 1, तो 2 अल्फा इक्वल कितना आ गया 1.74। आपको क्या निकालना है अल्फा, तो अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1.74। ओके, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 से जब आप इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.87। लेकिन आपको क्वेश्चन में किस में पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए से 100 से क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई, तो इस पॉइंट से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा आपका 87%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको बार बार पढ़ा रिपीट किया जिससे आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें। और ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस में लाइए। इस तरह का क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस में आपको लाना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं, 6 में उसने कहा है कि इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। Na2SO4 का आपको जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है वो कितना दिया है अल्फा। तो द वांट हाफ फैक्टर आई यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास इज। आपसे क्या पूछा गया है वांट हाफ फैक्टर पूछा गया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको Na2SO4 दिया गया है। तो अगर हम Na2SO4 की बात करें, किसकी बात करें Na2SO4, तो Na2SO4 किस तरह से डिसोसिएट होगा आपका 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा। अब फिर से वही कंडीशन लगानी होगी कि अगर आपके पास टाइम जीरो है तो हमने इसका कितना मोल मान लिया 1, तो जब टाइम जीरो होता है प्रोडक्ट का कोई डिसोसिएशन नहीं होता है तो इसका 0 0। लेकिन जैसे ही आप टाइम को कहाँ लेके जाएंगे इक्विलिब्रियम, तो हमने क्या किया कि इसमें जो डिसोसिएशन हुआ है वो अल्फा का हुआ है, क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और आपका प्रोडक्ट क्या होता है इंक्रीज होता है। तो कितना डिसोसिएशन हुआ, हमने कहा कि सपोज इसमें अल्फा का डिसोसिएशन हुआ तो 1 - अल्फा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका अल्फा अल्फा। अब इसके कितने मोल दिए गए हैं 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 अल्फा। अब आपको आई निकालना है तो आई क्या होगा इनका सम, तो 1 - अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब अल्फा से अल्फा कट हो गया तो आई इक्वल कितना आ गया आई इक्वल 1 + 2 अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसने क्या कहा है कि द वांट हाफ फैक्टर फॉर एन infinitely dilute solutions of NaHSO4। अगर हम NaHSO4 का इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इन्फिनाइटली का मतलब क्या होता है कि जब वो अपने हर एटम को आयनिक फॉर्म में ले गया है, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया है, तो उस कंडीशंस में आपको वांट हाफ फैक्टर क्या करना है। देखिए जैसे ये बढ़ रहा है इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अब स्टूडेंट्स क्या करता है कि इसको जब ब्रेकिंग करता है तो वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता है। जब भी आपके पास इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कंडीशन आ रही, इसका मतलब क्या है कि जो आपको दिया गया है और उसके अंदर जो एटम है उसके हर एटम का क्या होना है डिसोसिएशन होना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप NaHSO4 ले रहे हैं तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में कैसे होगा, हर एटम क्या होगा डिसोसिएट होगा। तो Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव,
कितना कर लेंगे आप? तो क्या कंडीशन जनरेट होगी, यहाँ पे ऑलवेज मेजर रखिए, जब इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस होता है तो हम प्रोटॉन आयन को मेजर नहीं करते। ओके, तो याद रखना आप, तो जैसे ही आपने NaHSO4 लिया है तो Na पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस और भी चेंज हो सकता था, मान लीजिए वो यहाँ पे एक जगह 4 लिख देता, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर 4 ही करके आते। क्यों? जैसे ही इसको आपने कंप्लीटली डिसोसिएट किया तो यहाँ पे वो गिनता कितना होता, 1 2 और 2 4 लगा लेता। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन आयन को मेजर नहीं करना है, तो जैसे ही वांट हाफ फैक्टर इसके लिए काउंट करेंगे तो कितना चार्ज जनरेट होगा, +1 और 2, ये तो टोटल कितना जाएगा चार्ज, 3। तो इसका जो वांट हाफ फैक्टर होगा वो कितना होगा आपका, 3 होगा। तो याद रखेंगे आप, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जब भी आप डाइल्यूट इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो ऑलवेज प्रोटॉन को मेजर नहीं करना है, याद रखेंगे। तो इसका जो वांट हाफ फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो इस लेक्चर में मैंने आपको वांट हाफ फैक्टर से रिलेटेड और मोलरिटी से रिलेटेड 7 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है। कितने क्वेश्चन पे डिस्कस किया है, 7। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मैटिक प्रेशर पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, ऑस्मैटिक प्रेशर। ओके, टेक केयर।